नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, कोरोना के इस कालखंड में हमने देखा है कि योग शिक्षा या योग का प्रसार और प्रचार बहुत बड़े तौर पे पूरी दुनिया भर में हो रहा है। सच पूछो तो योग ये भारत की देन है और आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में योग के बारे में एक जागरूकता का प्रसार हो रहा है, जागरूकता आ रही है। लोग भी योग सीखना चाहते हैं। बहुत संस्थाएं या किसी व्यक्ति के माध्यम से भी योग का प्रसार और प्रचार होता आ रहा है। आज हमारे इस वार्तालाप कार्यक्रम में हमने ऐसे ही एक व्यक्ति को यहाँ पे बुलाया है। उनको हमने आमंत्रण दिया है, जिनसे हम बात करेंगे इसी विषय पर। वो है मेहुल लखानी। उनसे बात करने से पहले मैं उनकी एक छोटी सी पहचान करा देता हूँ। भारत योग यात्रा इस नाम से वो भारत भ्रमण कर रहे हैं और इस भारत भ्रमण में वो योग का प्रसार कर रहे हैं। अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, जिनसे भी मिल रहे हैं उनसे योग के बारे में वो बता रहे हैं। और उनको भारत यात्री नाम से भी वो जाने जाते हैं, योग भारत यात्री, या उनको मेहुल भारत यात्री इस नाम से भी जाना जाता है। तो आइए उनसे हम लोग बात करते हैं और जानते हैं उनकी इस मुहिम के बारे में, इस उपक्रम के बारे में। मेहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। नमस्ते सर, धन्यवाद। तो पहली बात तो अभिनंदन कि आप योग का प्रसार कर रहे हैं और इसका माध्यम जो है वो है साइकिल। एक साइकिल के माध्यम से आप पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं और इस भारत भ्रमण में आपने बहुत सारे राज्यों को अब तक विज़िट किया है, भेंट दिए हैं। वहाँ पे आप जाके स्कूलों और कॉलेजों में या और भी जो कि संस्थाएं होंगी उनसे मिलकर योग का जो महत्व है वो बता रहे हैं। तो पहले बताइए कि इस उपक्रम के बारे में, किस तरह का ये उपक्रम है। देखिए क्या हो जाता है कि वर्तमान में जो चैलेंज है खासकर युवाओं के लिए, उनको ये समझ में नहीं आता कि हमको जाना कहाँ है। अलग अलग रास्ते पे कोई इधर जाता है, उधर जाता है और कहीं ना कहीं कोई कहीं नहीं पहुंचता। कहने का मतलब ये है, शुरू में इंसान सोचता है मैं यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो कहीं नहीं पहुंच पाता और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। और ऐसे बहुत सारे माध्यम है जिससे ना चाहते हुए उस पर पढ़कर जो युवा पीढ़ी है वो अपने आप को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो जब हमने देखा जो कोरोना का काल था उसमें हर तरफ नेगेटिविटी छाई हुई थी। मतलब कहीं भी देखो तो न्यूज़ कि भाई हमारे रिलेटिव है वो गुजर गए, हमारे आजू बाजू वाला है व्यक्ति वो गुजर गए। ना केवल वृद्ध बल्कि युवा भी, 20 25 30 साल का युवा क्या होता है कि जब सूचना मिलती है कि वो गुजर गया तो बहुत अफसोस होता है। वृद्ध चलो ठीक है, शारीरिक समस्याएं होती, इस कारण से हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो, इस कारण से उनको ये क्षति पहुंचाया कोरोना ने। लेकिन युवा को क्या कारण है? और जैसा स्टडी आया था कि भैया कि जो भी ये बीमारियां आती है वो भारत पर ज़्यादा उसका परिणाम नहीं निकलता। कारण यही है कि भारत की जो संस्कृति है उसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जैसे तुलसी है, अदरक है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये तो हम शुरू से ही अपने भोजन में किसी न किसी रूप में लेते हैं। तो यही कारण था कि जब हमने देखा नेगेटिविटी छाई हुई है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, सोशल साइंस और हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ और कोरोना काल में मैंने योग भी किया है और बच्चों को योग वगैरह भी करवाया है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी ली है। तो उसका बहुत सकारात्मक परिणाम निकला है, क्योंकि आप कोरोना काल में आपके पास कुछ काम नहीं था, लोग घर पे बैठे थे, तो दिन भर बोर होना, मोबाइल चलाना और गेम खेलना, युवा वगैरह ये ऐसा था। और एक प्रकार से बैठे बैठे भी इंसान एक प्रकार से क्या हो जाता है, धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाता है। तो वो एक योग एक माध्यम था जिससे मैंने क्या किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस किया, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ही उसको सकारात्मक माहौल लाने का प्रयास किया। बच्चों भी बहुत ज़्यादा मुझसे जुड़े योग के माध्यम से। तो एक प्रकार से मैंने सोचा कि भाई क्यों ना, देश को जानने की इच्छा पहले से थी, देश की संस्कृति को, देश के माहौल को, किस प्रकार से रहन सहन खान पान है। तो एक माध्यम मुझे ये समझ में आया कि मुझे देश की यात्रा करनी है। तो किससे निकला जाए? अगर देश को जानना है तो आपको उस हिसाब से भी निकलना पड़ेगा। तो मैंने तय किया कि मुझे साइकिल से निकलना है। तो 21 जून के 2-3 दिन पहले मैं एक साइकिल खरीदी और 21 जून चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहता है, जो कि भारत को विश्व की देन है, योग के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ा। एक तो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि योग का प्रचार प्रसार किया जाए और दूसरा भारतीय संस्कृति को जाना जाए। बहुत ही सराहनीय उपक्रम है आपका कि साइकिल से पूरे देश का भ्रमण करना और योग का प्रसार करना।
तो पहले कौन से राज्य से आपने शुरुआत की और आज कितने राज्य में आप गए हैं, कितना अंतर आपने अब तक काटा है? जी। मेरा क्या था कि मैं एमपी में टीचर हूँ, बेसिकली हूँ मैं नागपुर से, लेकिन वहीं पे टीचर था और मैंने तय किया कि यहीं से, क्योंकि वो हार्ट इंडिया का हार्ट है, बीच में सेंटर में है, मध्य में है, हृदय है, तो इस कारण से वहीं से हमने 21 जून से स्टार्ट किया और पूरा एमपी मध्य प्रदेश लगभग 6,500 किलोमीटर का हमने तय किया फासला। बहुत विस्तार से, गांव हो, शहर हो, पर्यटन स्थल हो, नदी हो, तालाब हो, पहाड़ हो, कोई क्षेत्र ऐसे है नहीं जिसको छोड़ा नहीं। सभी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे उस मध्य प्रदेश के वो किए। फिर उसमें छत्तीसगढ़ भी हुए, उसमें उत्तर प्रदेश भी आया। तो उसके बाद फिर वाया नागपुर होते हुए पूरा कोल्हापुर, अंबोली घाट करते हुए गोवा, उत्तर दक्षिण ये भी हो गया। उसके बाद फिर रिटर्न आते हुए पुणे, नासिक, रत्नागिरी ये सब करते हुए जितने अपने ज्योतिर्लिंग है, 3 ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, 2 एमपी में है वो किए। उसके बाद फिर मुंबई, ये महाराष्ट्र का लगभग अंतिम पड़ाव है। मुंबई करने के बाद गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ऊपर श्रीनगर करते हुए संपूर्ण धीरे धीरे ऐसा करके नॉर्थ इंडिया करते हुए फिर दक्षिण भारत करते हुए संपूर्ण भारत करने का लक्ष्य है, लगभग 1 लाख किलोमीटर। अच्छा जी। तो ये आप कर रहे हैं, उपक्रम तो है, तो तभी आप कहाँ कहाँ पे जाते हैं? जो जैसे कि शुरू में आपने कहा कि स्कूलों में जाते हैं या बच्चों से आप बातें करते हैं, तो ये आप किस तरह से इसके बारे में एक डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे जाना है, किस स्कूल में जाना है, किस कॉलेज में जाना है? क्या है कि अगर जुड़ना है लोगों से तो वो उस प्रकार से माध्यम को आपको पकड़ना पड़ेगा, उस माध्यम में जाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो युवा पीढ़ी हमारी स्कूल कॉलेजों में मिलती है, और जो हमारे लोग हैं आम जन से लेकर खास लोग सब आपको पर्यटन स्थल और जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है वहां पे मिलते हैं। तो अब युवा पीढ़ी से जुड़ना है तो स्कूल कॉलेज वो माध्यम था कि भाई वहां पर जाकर बच्चों को मोटिवेट किया जाए, योग करवाया जाए, उनको किसी न किसी प्रकार से ये समझाया जाए कि जो चुनौतियां हैं वो आगे और भी आने वाली है। आप तो चलो ठीक है अभी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप बाहरी दुनिया से अनजान रहते हैं, बहुत सारी जरूरतें आपके माँ बाप पूरी कर देते हैं, लेकिन जैसे आप बाहरी दुनिया में जाएंगे तो बहुत ज्यादा ही आप पर प्रेशर आने वाला है। प्रेशर एक प्रकार से आपको, एक प्रकार से आप सीखेंगे कि किस प्रकार से रहना है, सब चीजें। तो वही आपको रहन सहन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना है। और योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप शारीरिक, आत्मिक, मानसिक तीनों रूप से आप तैयार होते हो और आपको सही गलत का अंदाजा लगता है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। आप बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते थे। स्कूल, कॉलेज, पर्यटन स्थल यहाँ पर मैं जाता हूँ और ज्यादा लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ और उनको योग के माध्यम से और जो भी अपनी भारतीय संस्कृति में चीजें हैं वो उनको बताने का प्रयास करता हूँ। तो अभी अलग अलग राज्यों में गए, अलग गांवों में गए होंगे, शहरों में गए होंगे, तो वहाँ पे स्वागत किस तरह से हुआ आपका? यानी आप जहाँ पे मिले तो एक लोगों में भी एक उत्सुकता होगी कि आप साइकिल से एक भारत भ्रमण कर रहे हैं। पहले तो परिवार की बात से स्टार्ट करते, किसी अगर गए ना तो परिवार वाले पूरे इस प्रकार से रखते कि किसी परिवार का सदस्य हो। इस कारण से मुझे लगभग 234 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 21 जून से निकले तो इतने दिन मुझे हो चुके। 12,500 किलोमीटर की मेरी यात्रा हो चुकी है 5 राज्यों में, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो वो लोग अपने परिवार का सदस्य समझते हैं तो उनका बहुत ही प्रेम स्नेह मिलता है। वैसे अगर किसी गांव में पहुंचे तो पूरा पूरा गांव एक प्रकार से स्वागत करता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जब कोई व्यक्ति आता है या कुछ सुख दुख जब बांटना रहता है तो पूरे पूरे लोग सम्मिलित हो जाते हैं। तो गाँव के गाँव पूरे क्या बोलते हैं आप, हमारी स्वागत करता है, हमारी बातों को सुनता है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझता है कि नहीं, कोई व्यक्ति निकला है, एक युवा है जिसने अपने भविष्य को त्याग कर, क्योंकि आज के समय में ऐसा हो जाता है कि लोग किसी ना किसी तरीके से, कई जगह ऐसा भी होता है, लोग पूछते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो, आज लोग पैसा कमाने में लोग अपने गवा, तुमको 3-4 साल लगेंगे, उतने में तुम कितना कमा लेते और कितना आगे बढ़ जाते। और तो हमने कहा ठीक है, किसी न किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सकारात्मकता लाने के लिए किसी न किसी को प्रयास करना पड़ेगा। तो बस यही था कि गांव के गांव, शहर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह में प्रेम लोगों का बहुत ही ज्यादा मिलता है। अब मैं बता नहीं सकता आपको कि किसी किसी स्थान पर ऐसा हो जाता है कि कोई सेलिब्रिटी पहुंचता है, किस प्रकार से स्वागत होता है, कोई बड़े नेता पहुंचते हैं, कोई बड़े सेलिब्रिटी पहुंचते हैं, वैसा लोग सबके सब आ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, ये पूछते कोई तकलीफ तो नहीं है, खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ, सभी मतलब सब दुख में वो शामिल होना चाहते हैं। और इस माध्यम और इस प्रकार से फिर मैं अपनी बातें भी रखता हूँ उनके साथ में, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो अभी योग के बारे में आप प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों से किस तरह का प्रतिसाद मिलता है कि उनको आपने ये सब जानकारी देने के बाद वो स्वाभाविक तौर पे वो समाधान उनको मिला होगा कि आपने ये जानकारी दी, शायद उनके पास वो जानकारी नहीं होगी,
तो किस तरह का प्रतिसाद होता है उनका? देखिए, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहां पे उनको ऐसा है कि कंफ्यूजन है कि भाई योग ऐसा है कि या तो धर्म से जोड़ते कई लोग उसको, कुछ लोग ऐसा सोचते कि भाई थोड़ा सा एक शारीरिक व्यायाम है। मतलब सबकी मानसिकता लोगों योग के संबंध में लोगों की अलग अलग है। एक योग का एक साधारण सा उदाहरण या साधारण सी परिभाषा ये है कि वर्तमान में जो योग है वो जीवन जीने का एक तरीका है कि अगर आप योग करते हो तो आपको आपके जीवन जीने का तरीका मिल जाएगा, सही तरीका मिल जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल मिल जाएगी। आप अगर देखेंगे ना, जितने भी पॉपुलर लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, फिल्म स्टार है, राजनीतिक है, जितने भी अच्छे जो संयम है, जो अभी अपने टॉप मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, उनको अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे ना, तो उनके भी किसी न किसी लाइफ के स्टाइल में सुबह से शाम में योग जुड़ा हुआ है, शारीरिक श्रम जुड़ा हुआ है। मतलब ये आपको मजबूत करता है अंदरूनी तौर पर, बाहरी तौर पर, सभी तरीके से। तो यही था, उनको ये एक भ्रम है हो जाता है ना लोगों को कि भाई ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है या केवल एक शारीरिक श्रम है या फिर इससे क्या होने वाला है। इससे बहुत कुछ होता है और तुरंत तुरंत इसका परिणाम मिलता है। जैसे मेरी बात करूं ना, तो आप सोच नहीं सकते कि भाई आप बाहर निकल रहे हैं, आपके पीछे सामान है, साइकिल से आपको सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना है। धूप है, छांव है, पहाड़ी पर चढ़ना है, समुद्री रास्ते से गुजरना है, रेत कच्चे पक्के रास्ते से गुजरना है। फिर शाम होते होते आपको जब 60 से 100 किलोमीटर आप जब चलते हैं तो आपकी हालत ऑलरेडी खराब हो जाती है, क्योंकि आप कभी पहले इस सब प्रकार की चीजें की नहीं है। हमने भी साइकिलिंग की थी, बचपने में की थी, लेकिन वो एक मन में ध्येय था कि नहीं, करना ही है, घर पे बैठे रहने से क्या है, इससे बड़े करना है। तो लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जो मुझे शक्ति मिली है, क्योंकि कई लोगों के लिए आश्चर्य है कि एक व्यक्ति संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा है। अभी तक का जो हम जाते ना, तो लोग, कई लोग तो पूछते हैं भारत की यात्रा हुई साइकिल से, तो बहुत सारे लोग आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो बस यही था कि जो मुझे शक्ति मिलती है योग के कारण ही मिलती है। जब जब मुझे सुबह शाम मिलता है तो मैं योग करता हूं। तो एक प्रकार से लोगों को जब उदाहरण मिलता है ना, तो लोग उसको आत्मसात करते हैं और किसी न किसी रूप में वो लोग उस चीज से जोड़ते हैं। अभी इतना बड़ा सफ़र आप कर रहे हैं और भी बहुत सारे राज्य आपको जाना है वहाँ पे, और ये एक लगभग 1 लाख किलोमीटर जो अंतर है वो आपको पार करना है। तो ये दिक्कतों का किस तरह कुछ सामना करना पड़ता है कि बीच में अभी बहुत सारी अड़चनें आती होंगी कि जिसका सामना करना पड़ता है, तो किस तरह के, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या है कि मनुष्य का जीवन है रोड के समान है। जैसे रोड में आप चलेंगे ना, तो आपको गड्ढे भी मिलेंगे, कुछ चढ़ाई वाले रास्ते मिलेंगे, कुछ उतार वाले मिलेंगे, कुछ मोड़ वाले मिलेंगे, कुछ चिकने मिलेंगे, कुछ खुरदुरे मिलेंगे। वैसा ही जीवन भी है। ये अगर इंसान समझ गया ना, तो इंसान बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन मैं जब निकला ना, तो मुझे भी ये सब चीज समझ में आया कि आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा आपके साथ अच्छा हो। जीवन में है तो आपके साथ कठिनाइयां भी आएगी, परेशानी भी आएगी, चैलेंज भी आएगा, लेकिन अगर आपको जिंदगी अच्छे से जीनी तो उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाओ। तो योग एक माध्यम है। तो यही था कि भाई मुझे भी सब प्रकार की समस्याओं का सामना करना है। धूप छांव, जो जो समस्या समझ में आती है वो तो है ही, लेकिन अनवांटेड समस्याएं भी आती है। जैसे अगर आप चर्चा करें, अभी या बाद में हमारी साइकिल चोरी हो गई थी, फिर मोबाइल खराब हो गया था अनजान जगह पे, ऐसी बहुत सारी समस्याएं मुझे आई। और मैंने ऐसा डगमगाया नहीं, मैंने तो सोचा था चलो ठीक है, साइकिल गई तो गई, अगर भगवान की इच्छा है तो मैं पैदल ही निकल पड़ूंगा, लेकिन मुझे करना है, घर तो वापस नहीं जाऊंगा। जो मैंने टारगेट रखा है वो मैं पूरा करके ही निकलूंगा। जैसे कि आपने अभी कहा कि साइकिल चोरी हुई, तो क्या घटना हुई थी? एक्चुअल में जब हम गोवा में गए, तो गोवा में समुद्र के उस पार हम गए, 2 मिनट साइकिल रखी। अब 2 में हमने कहा कि हमारी आदत नहीं है ज्यादा वो लॉक वगैरह करने की। हमने कहा झंडा वगैरह लगा, सामान वामान लगा है तो कोई कुछ नहीं करेगा। 99% कहीं नहीं होता, पर सब प्रकार की मानसिकता के लोग भारत में रहते हैं। आप भारत में नहीं, देश पूरे विश्व में ही रहते क्यों। तो रखी और वापस आए तो साइकिल वहां से गायब हो गई। तो हमने देखा भाई क्या हो गया, ये तो बहुत समस्या हो गई। ऊपर से हमारा डॉक्यूमेंट, सामान वामान, वो तो अच्छा था, मोबाइल जेब में रह गया था फोटो निकालने के उद्देश्य से, नहीं तो वो समस्या हो जाती। फिर बहुत खोजा, इधर उधर किया, और उसके बाद फिर रात को परेशान हुए। फिर अगले दिन फिर उन्होंने कहा पुलिस में, क्योंकि कंप्लेंट कर दी थी कि भाई चलो अगले दिन हम कैमरे वगैरह चेक करेंगे और जितना संभव प्रयास करेंगे। उसके 2 दिन पहले ही हम वहाँ के सीएम से मिल चुके थे, प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से। तो उनको भी, पुलिस वाले भी, ऐसे लोगों के मन में एक चीज तो मैं आपको बता दूं, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कई बार ऐसा हो जाता है पिक्चरों के माध्यम से लोगों के मन में यह हो जाता है कि जो पुलिस है वो नेगेटिव बहुत ज्यादा दिखाया जाता है सब चीजों में। लेकिन मैं मेरे कारण, मेरे उद्देश्य के वो बोलूं, जब जब मुझे जहां भी गया हूं ना, तो पुलिस लोगों ने कभी परेशान नहीं किया, हर संभव प्रयास किया। कई कई स्थानों पर उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी, कई जगह उन्होंने नाश्ता करवाया। यहाँ गोवा में भी उन्होंने जितना उनसे मन पड़ता था उतना उन्होंने किया, और 24 घंटे के अंदर किसी ना किसी माध्यम से उन्होंने मेरी साइकिल और सब कुछ खोज निकाला।
तो आपके माध्यम से मैं सभी पुलिस वाले जितने भी हैं पूरे भारत के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं और जिनके मन में ये सोच है कि भी पुलिस वाले लोग ऐसे होते वैसे होते, नहीं, वो अगर आपका उद्देश्य सही है, आपका नजरिया सही है, तो वो भी आपके साथ उस प्रकार से व्यवहार करेंगे। ये इस सफ़र में आपने बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, उनसे बातें की होंगी, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, कुछ राजकीय जो व्यक्ति हैं, राजनीति में जो बड़े नेता हैं, उनसे भी मिले होंगे, तो उनका किस तरह का अनुभव रहा? एक तो क्या हो जाता है कि जब आपका लक्ष्य उद्देश्य ऐसा रहता है ना, तो आपसे सब लोग सामान्य तरीके से ही मिलते हैं। तो जैसे किसी बड़े संस्थान में जाओ तो वहाँ पे जैसे किसी मंदिर वगैरह में जाओ तो मठाधीश होते हैं, वहाँ पे स्वामी जो होते हैं वो, उनसे भी नॉर्मल मिलना संभव नहीं हो पाता, तो उनसे चर्चाएं होती आधा आधे घंटे। वो भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित बातें रखते हैं कि भाई ये समस्या है, हमको क्या करना चाहिए। तो जितना संभव हो सकता है उनको भी हम बताते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। वैसे ही बड़े बड़े राजनेता हैं, जैसे नितिन गडकरी जी से हमारी भेंट हुई, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे भारत सरकार के, उनसे उनके सामने भी हमने बात रखी और मजाक मजाक में हमने उनका, देखिए आपने इतनी अच्छी रोड बनाई, इस कारण से हम पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। और ऐसे ही फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे भारत के पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और अभी प्रमुख नेता है भाजपा के, और उनसे भेंट हुई। गोवा के सीएम से भेंट हुई, प्रमोद सावंत जी से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है, बहुत अच्छा। वो लोग भी बड़े प्रेम से रखते कि ऐसा कोई युवा है जो इस प्रकार से प्रयास कर रहा है, राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है, तो वो लोग भी समय भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी ये अब तक जो लगभग आपने 12,000 किलोमीटर का अंतर जो है पार किया हुआ है, बहुत सारे अनुभव आए होंगे। तो कुछ जिस तरह के साइकिल चोरी का एक अनुभव आपको आया, जो कि बुरा था अनुभव, लेकिन कुछ अच्छे अनुभव आए होंगे, उसके बारे में एक दो बताइए। अच्छे अनुभव यही है कि आप अगर कुछ अच्छा सोच रखते हो, अच्छे काम के लिए निकले हो, तो लोग आपको सकारात्मक तरीके से लेते हैं। कई जगह ऐसा लोगों की मानसिकता है कि भाई लोगों के मन में से अच्छाई खत्म हो गई, या कलयुग है, या फिर ऐसा ही बोलते हैं ना कि आज का माहौल ऐसा है कि इंसानियत खत्म हो गई है। तो ऐसा नहीं है। मैंने 99% यही देखा है कि लोग किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई लेना देना नहीं है तो वो चला जाता है, लेकिन कई लोग आपको बातचीत करते हैं, आपकी मदद करने को तैयार होते हैं। तो यही अनुभव है कि भाई वही मैंने आपको पहले बताया कि भाई आपके साथ हमेशा अच्छा हो या आप वो नहीं कर सकते, लेकिन पहले से आप तैयार रहो कि भैया ठीक है, जीवन है, सब प्रकार की चुनौतियां आएंगी, अच्छी बुरी सब। तो जो भी है सब परिस्थितियों से सकारात्मक रूप से निकलना है, मन को शांत रखना है, और क्या हो सकता है उस पर प्रयास करना है, तो वो समस्या भी हल हो जाती है और ज्यादा आपको उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, समस्या नहीं आती। तो अभी ये जो योग का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो उसमें कितना यश आपको मिला है, कितने आप ये कह सकते हैं कि अभी इतने लोगों से आपने बात की, इतने राज्यों में गए, तो किस तरह से आप कहेंगे उसके बारे में? मैं कहूँ अभी लगभग करोड़ से ऊपर के लोगों तक मेरी बात पहुंच चुकी है। मेरा यही प्रयास है, एक सकारात्मक संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। ऐसे लोगों के मन में मानसिकता है कि भाई बुराई बहुत जल्दी फैलती है, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं अच्छाई बहुत जल्दी फैलाऊं। इस कारण से सभी न्यूज़पेपर, जहां जाता हूं वहां सभी न्यूज़पेपरों में आता है, न्यूज़ चैनलों में आता है। तो आप जानते हो भाई आजकल मीडिया कितने पावरफुल है कि भाई न्यूज़पेपर में हजारों लाखों पढ़ने वाले रहते हैं, वैसे न्यूज़ चैनल देखने वाले भी लाखों में होते हैं। तो आप किसी क्षेत्र की बात करें तो उस प्रकार से वो आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो अभी तो लगभग लाखों में संख्या पहुंच गई है, जहां तक लोगों तक मेरी बात पहुंच चुकी है। वो बात समझ चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव लेते हैं। कहीं ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जिनने किसी नेगेटिव तरीके से मेरी बात ली हो। तो सब बड़ी बड़ी पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। लाखों करोड़ों तक तो मेरी बात पहुंच चुकी है। बल्कि मेरा तो ऐसा नाम प्रसिद्ध हो चुका है मेहुल भारत यात्री का, कि कहीं भी जाओ तो वही समझते भाई क्या नाम है, तो मेहुल भारत यात्री। तो सब भी समझते कि वो बोलते भी है कि हमने आपको कहीं पेपर में देखा है, कहीं न्यूज में देखा है, कहीं न्यूज चैनल में देखा है, कहीं वीडियो देखा है आपका, यूट्यूब वीडियो वगैरह। तो कहीं ना कहीं ऐसे जाओ ना तो समझ में अपने को ऐसा लगता है कि अनजान जगह है, लेकिन वो अपने को पहले से जानते हैं। अभी मुझे बाहर बच्चा मिला, स्कूल वाला था। अब वो बच्चा महाराष्ट्र का छोटा सा बच्चा, वो बोले मैंने आपको देखा है, आपकी वीडियो देखी है। तो मुझे इतना आनंद लगा कि भाई मेरे पहुंचने से पहले मेरी बात बच्चे तक पहुंच गई। तो उसने फोटो खिंचवाया, सेल्फी लिया मेरे साथ में, बोला हमें फोटो भेज देना, हम आपको जानते हैं, हम आपकी वीडियो देखे हैं। तो जब ऐसे जाते हैं ना तो बहुत आनंद आता है, आपके पहुंचने से पहले आपकी बात पहुंच जाती है। तो इतनी इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। निश्चित तौर पे एक आखिरी सवाल कि अभी आप ये सफ़र कर रहे हैं, तो हर दिन
कितना सफ़र करना है या कितने किलोमीटर काटने, कितना अंतर जो है काटना है, इसके बारे में कुछ ऐसा आपके मन में ये पक्का होता है, निश्चित किया होता है? जी, जैसे किसी एक स्थान पर गए, जैसे आज यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें तय किसी गुजरात की ओर जाना है, तो गुजरात की ओर लगभग हम 60 से 100 किलोमीटर रोज चलते हैं। तो बीच में देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव आ सकते हैं, जैसे कोई धार्मिक स्थान हो सकता है, कोई पर्यटन स्थल हो सकता है, या उस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं समझ सकूं, तो वहां रुकना, किसी न किसी माध्यम से उस जगह को जानना, इस प्रकार से लक्ष्य रहता है। तो जैसे एक जगह रुके, फिर वही जितना डिस्टेंस अपन शाम तक कर पाए उतना करने के बाद वहां रुकते हैं और फिर लोगों से बातचीत करते हैं। उस दिन अगर संभव हो, नहीं तो अगले दिन अपनी बातें रखते हैं और फिर अगले पड़ाव की ओर बढ़ पड़ते हैं। इस प्रकार से हमारी दिनचर्या रहती है। महाराष्ट्र में फिर ऐसे कौन सी जगह पे गए जो आपको याद है, कुछ स्मरण में है? महाराष्ट्र में देख, जैसे सभी पर्यटन महत्वपूर्ण स्थान है, सब जगह गया हूँ मैं, और सबसे मुझे त्र्यंबकेश्वर लगा। अपनी ज्योतिर्लिंग, 3 ज्योतिर्लिंग, हालांकि अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी है, मंदिर है, पहाड़ है, किले हैं, नदी है, सब चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे, अब आप किसी एक को बोलेंगे तो नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है, इस कारण से भारत की यात्रा पर निकला हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भारत बहुत ज्यादा पसंद है, भारत के लोग, भारत की संस्कृति, तो सभी जगह बहुत अच्छी लगी मुझे। लेकिन त्र्यंबकेश्वर में मुझे ज्यादा शांति लगी, क्योंकि वहां पे बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक ही स्थान पर संगम है, तो एक ही जगह पे तीनों भगवान के दर्शन हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है, आत्मीय शांति मिलेगी ही। निश्चित तौर पे आपका उपक्रम बहुत ही अच्छा है और हमारी न्यूज़ डंका की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे का जो आपका सफ़र जो है वो ठीक तरह से होगा, बहुत अनुभव आएंगे और आप योगा का इसी तरह से प्रचार करते रहेंगे बच्चों में और या बड़े बूढ़े जो होंगे सभी लोगों में, ये हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यूज़ डंका में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी हमने मेहुल लखानी से बात की, उनके योग प्रचार के बारे में हमने सुना। ये आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइए। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।